बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, उनका एक ही कंप्लेन होता है कि सर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, फ्रंट तो हो गया बट वर्टेक्स मेरा नहीं हुआ है। अब वर्टेक्स डॉक्टर ने बोला तो था, लेकिन क्यों नहीं किया उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वर्टेक्स क्यों छोड़ देते हैं यूजुअली डॉक्टर्स। सो वर्टेक्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एरिया है और उसमें उसको फिल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके लिए बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए और बहुत ही ज़्यादा स्किल चाहिए। तो ये बहुत कॉमन रीज़न होता है कि यूजुअली डॉक्टर्स वर्टेक्स छोड़ देते हैं। ये बॉलीवुड एक्टर हैं जो हमारे पास आ रहे हैं और इनका मेन कंसर्न है वर्टेक्स हेयर ट्रांसप्लांट। बिगेस्ट इशू वाज माय वर्टेक्स एरिया। मोस्टली डॉक्टर्स जो हैं वो वर्टेक्स एरियाज को वहाँ उस एरिया में ट्रांसप्लांट करने को मना कर देते हैं बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी आर्टिस्टिक, इट्स टाइम टेकिंग। अब वर्टेक्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है और इसमें हेयर के जो डायरेक्शन होते हैं वो हर जगह पे चेंज होते जाते हैं। तो एक वर्ल्ड पैटर्न बनता है बेसिकली वर्टेक्स पे। जो हेयर्स हैं उनका डायरेक्शन और एंगल, इसमें दोनों चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये अननेचुरल रिजल्ट देता है। एक और प्रॉब्लम ये है कि वर्टेक्स में ग्राफ्ट के नंबर बहुत ज़्यादा चाहिए। फ्रंट में अगर मैं 3000 ग्राफ्ट कर रहा हूँ तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बट 3000 ग्राफ्ट वर्टेक्स में अगर हम करेंगे तो वो उससे हाफ रिजल्ट दे पाएंगे। सो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ ग्राफ्ट भी ज़्यादा चाहिए, एंगल और डायरेक्शन भी मैनेज करना है। तो ये थोड़ा स्किल चाहिए वर्टेक्स क्रिएट करने के लिए और एक्सपीरियंस चाहिए उसको नेचुरलनेस देने के लिए, और थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ही गेव मी दैट कॉन्फिडेंस कि जितना भी हमारा डोनर एरिया अभी बचा है और जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वी कैन डू अ सेशन विद अस एंड होपफुली रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और सोच के मैं बॉम्बे छोड़ के दिल्ली आया हूँ। सो जैसे हम वर्टेक्स के बारे में बात कर रहे थे और अब सर्जरी ख़त्म हो गई है उज्ज्वल सर की, और जैसे हमने बात किया था कि वर्टेक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको ज़्यादातर डॉक्टर्स या तो अवॉइड करते हैं या तो उसको छोड़ देते हैं या पेशेंट का कुछ एरिया कवर कर देते हैं बिकॉज बहुत सारे ग्राफ्ट रिक्वायरमेंट होते हैं वर्टेक्स कवर करने के लिए, या क्राउन बोलते हैं जिसको, वर्टेक्स एंड क्राउन। जो प्रॉब्लम आती है वर्टेक्स में वो आती है कि एंगल और डायरेक्शन मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिससे अननेचुरल रिजल्ट आ जाता है, इसलिए काफ़ी लोग उसको नहीं करना चाहते हैं। अब जो हमारे पास आज जो सेलिब्रिटी आए थे उनके साथ ये प्रॉब्लम था कि उनका वर्टेक्स और मिड स्कैल्प मिला के बहुत बड़ा एरिया बचा हुआ था कवर करने के लिए। एक ट्रांसप्लांट तो हो चुका था जैसे हमने डिस्कस किया था उनका, आज से आई थिंक 10 साल पहले वो बता रहे थे किसी और क्लिनिक पे। तो काफ़ी ग्राफ्ट कंज्यूम भी हो चुके थे उसमें स्कैल्प के, एंड हमारे पास चैलेंज ये था कि इतना बड़ा एरिया को हम कवर कैसे करें। सो हमने प्लान जो किया, सबसे पहले हमने उनका जो स्कैल्प है वहीं से कोशिश किया निकालने का जितना हो सकता था। तो अराउंड 1500 के आसपास, 1600 के आसपास हमने पीछे से ले लिए। उसके बाद हमने बियर्ड जो है वो करीब 1000 के आसपास बियर्ड लिया है, एंड चेस्ट पे हम गए, चेस्ट का हमने करीब 600 के आसपास ग्राफ्ट लिया है। सो टोटल हमारे पास अराउंड 3100 के आसपास हमने स्लिट बनाए और ग्राफ्ट उसमें इम्प्लांट किए। तो जो फ्रंट पोर्शन है उनका एक कंसर्न था कि फ्रंट में जहाँ से पार्टीशन होता है वहाँ डेंसिटी थोड़ी इम्प्रूव करे, तो वहाँ हमने स्कैल्प हेयर सारा लगाया। एंड जहाँ सवाल वर्टेक्स का आया, तो वर्टेक्स में हमारा हमेशा ये मोटिव रहता है कि स्कैल्प हेयर कुछ तो ज़रूर लगाएं वहाँ पर, ताकि वो नेचुरलनेस मेंटेन रहे, या फिर जो उसमें सी थ्रू इफेक्ट आता है वो कम से कम आए और डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। सो हमने वहाँ करीब 700-800 स्कैल्प हेयर और लगभग 1000 के आसपास बियर्ड एंड 500-600 ग्राफ्ट के आसपास हमने चेस्ट, ये सब मिक्स करके वर्टेक्स को पूरा कवर कर दिया। सो अभी आप देखेंगे जैसे हमने ये स्लिट्स किए और उसके बाद हमने इसी पे ही इम्प्लांट किया है, और देख सकते हैं कि कितना डेंसली पैक्ड वर्टेक्स है अब वो हो गया है। आई होप कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, वो 8 महीने बाद हमको पता चल जाएगा। सो काफ़ी अच्छे से कवर हो गया है और जैसा हम चाहते थे, जितने ग्राफ्ट हम चाहते थे उतने हम लोग को मिल गए। एंड जो उज्ज्वल सर हैं उनको भी ऐसा लग रहा है कि जो उनका डिमांड था और जो उनका रिक्वायरमेंट था वो इस हेयर ट्रांसप्लांट से कवर हो जाएगा। सो डेफिनेटली 8 महीने बाद हमको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एंड आई रियली होप कि बहुत अच्छा रिजल्ट आए, एंड आई विश बेस्ट ऑफ लक टू उज्ज्वल सर।